स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ईवीएस का पोर्शन आपका बचा हुआ है और जीके का पोर्शन बचा हुआ है। बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी आपका सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दूँ। तो आपको दिन में 2 क्लासेस देखने को मिल रही हैं। आपके लिए रोड सेफ्टी वाले सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। ईवीएस के अंदर टॉपिक 5 आज कवर करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल का संचयन हम लोग कैसे कर सकते हैं। कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, एंड नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेथड क्या होते हैं, कैसे हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संचयन आखिर होता क्या है। देखिए आप सभी को पता है भाई, हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा क्या है, शॉर्टेज है। ठीक है, पानी जो है हमारा यूज़ वाला जो पानी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक ऐसा मेथड है जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑफ रेन वाटर, यानी कि वर्षा के पानी को हम इकट्ठा करके उसको स्टोर करके, और जो भी हमारी पानी की कमी है, जो भी हमारा वाटर की स्कार्सिटी या शॉर्टेज हमारे पास बनी हुई है, उसको हम यहाँ पर उससे ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको नीचे यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट नाउ आप बस इतना समझिए कि जो वर्षा जल है उसका संचयन हम लोग करते हैं। हमारी जो पानी की समस्या हमारे सामने बनी हुई है, जो शॉर्टेज हमारे सामने बनी हुई है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के पानी का संचयन करते हैं। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को इकट्ठा करने और बाद में उपयोग के लिए, पहले हम इकट्ठा करते हैं देन बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो रेन वाटर होता है ना, वो एक मीठा पानी होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का पोल्यूटेंट नहीं होता है, वो बिल्कुल अच्छा पानी होता है। पीने के अलावा आप इसको किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हो, चाहे फिर वो क्लीनिंग हो, चाहे फिर वो गार्डनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सिंचाई वगैरह करना हो, बर्तन धोने हो, आप किसी भी पर्पज में, कपड़े धोने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीने को छोड़ करके आप इसका इस्तेमाल हर चीज से कर सकते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दिया जाता है कि ये जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पानी की जो शॉर्टेज है उसको ये यहाँ पर ओवरकम करता है। ठीक है, तो यह न केवल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है बल्कि गिरते जल स्तर, हमारा जो पानी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, उसको भी रोकता है। हमारे समुदायों में प्राचीन काल से जल प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है, यानी कि एंशियंट टाइम से, पूरा प्राचीन समय से हम जो है अपने रेन वाटर को यहाँ पर हार्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, या फिर आप ये कह लीजिए इसमें सिंपल सी एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें हम जो वर्षा का पानी है उसको कंजर्व करते हैं, उसको संरक्षण करते हैं, उसको इकट्ठा करके, उसको स्टोर करके। कन्वेइंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। जैसे पानी जो है रूफ टॉप पे या फिर कहीं पर भी आपने कहीं से भी लिया, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे पाइप के थ्रू, तो वो कन्वेंस होता है। एंड प्योरीफाई करना रेन वाटर को, दैट रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स, यानी कि रन ऑफ का मतलब होता है जो बहता रहता है, जो पानी छतों पर बहता रहता है, पार्क्स में बहता रहता है, रोड में रहता है, ओपन ग्राउंड्स में बहता रहता है, या उसको हम बाद में किसी भी अपने यूज के लिए आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी सिंपल प्रक्रिया होती है जब जिसके अंदर आपका जो भी पानी की जो छतों पे, पार्कों में, रोड पे, ओपन ग्राउंड्स में ऐसे जो आपका पानी बहता रहता है, उसको स्टोर करके, उसको प्यूरिफाई करके, उसको अच्छे से फिल्टर करके हम अपने लेटर पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है। ये आपकी एक ओल्ड ट्रेडिशन प्रैक्टिस होता है, जो कि मतलब ये पहले से, प्राचीन समय से हम इसको करते आ रहे हैं, और ये ऐसे एरिया के लिए सुटेबल होता है जहाँ पे एनुअल यानी कि जो वार्षिक जो एवरेज रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है। तो ये उस एरिया में ज़्यादातर यूजफुल होता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि देखिए जैसे ये रेनफॉल है यहाँ पर, ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर ऐसे बारिश की ऐसे छतें होती हैं, मतलब छतें होती है, बारिश की छतें नहीं। तो बारिश जब इधर पड़ती है तो इस एरिया को जहाँ पर ये बारिश पड़ रही है, सबसे पहली जो बारिश पड़ रही है उसे कैचमेंट एरिया बोला जाता है, यानी कि ये कैच करता है बारिश को। ठीक है, कैचमेंट करने के बाद बारिश ऐसे लुढ़कती पुढ़कती ऐसे नीचे आएगी और फिर यहाँ से इसको पाइप के थ्रू स्टोर करके इधर इस जो है स्टोरेज टैंक में इसको सेव कर दिया जाता है। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इधर आपका एक फिल्टर भी लगा होता है जो इसको थोड़ा जो है अच्छे से फिल्टर भी कर देता है ताकि आप इसको अच्छे से रीयूज कर सकें। ठीक है, फिर चाहे आप एग्रीकल्चर में यूज करें, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज करें, कैसे भी यूज करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि जब पानी जो हमारा वर्षा का आया है उसको हम यहाँ से कैचमेंट एरिया से कैच करके उसको पानी के जो है कन्वेंस के थ्रू हम इसको सारी चीजें यहाँ पर लेकर के आते हैं।
तो ये था आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग करते क्यों हैं वर्षा जल का संचयन, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी पर्पस क्या है हमारा। तो अपवाह हानि को कम करने के लिए, सड़कों पर पानी भरने से बचने के लिए। भाई सड़कों पर ऐसे ही पानी भरा पड़ा रहता है, तो उसको हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई गड्ढा खोद करके अगर उसको स्टोर कर ले एंड देन बाद में हम उसको जो है फिल्टर करके उसका रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका वो हार्वेस्टिंग होता है। पानी की जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए, हमारे पास पानी बहुत कम बचा, हमारा जो पानी का लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, उसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। भूजल को पुनर्भरण करके जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, भूजल मतलब जो पृथ्वी के नीचे जो जल है उसको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, उसको फिर से भर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके भूजल का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, और कमजोर मौसम के दौरान भूजल आपूर्ति को पूरक करने के लिए, यानी कि कोई ऐसा मौसम है जहां पर आपको भूजल की आपूर्ति जो है उसको अच्छे से हम लोग कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। ठीक है, अगर आपने किसी उसमें स्टोर किया हुआ है या फिर आप अगर वैसे उस अच्छे से अगर आपने उसको फिल्टर करके स्टोर किया हो तो आप उसको अपने पर्पस के लिए कैसे भी सिचुएशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम करते क्यों हैं, व्हाई डू वी हार्वेस्ट रेन वाटर, हम वर्षा जल का संचयन क्यों करते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारे पास पानी की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है, और इसी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा पानी होता है। पीने के अलावा हम हर पर्पज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेस्ट मेथड होता है टू प्रैक्टिस एंड फॉलो टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए एक बेस्ट तरीका ये माना जाता है। आज के टाइम में पानी की स्कार्सिटी, जो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर उसकी वो बनी हुई है, तो ये एक सिग्निफिकेंट कारण है इस चीज़ का, ये एक बहुत बड़ी चिंता है हमारे लिए, और इसी चिंता को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर वर्षा जल का संचयन करते हैं। रेन वाटर विच इज़ प्योर, ये बिल्कुल प्योर होता है और गुड क्वालिटी का होता है, तो इसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए, सिंचाई पर्पज़ के लिए, धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और इसको आप अदर लाइफ स्टॉक रिक्वायरमेंट के लिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में भी है कि वर्षा जल संचयन प्रणाली पानी के संरक्षण का समर्थन करने के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम विधियां हैं। मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में ही बताती हूँ। ठीक है, बस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं, तो इसलिए हिंदी में आपको मैं लिख करके देती हूँ। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि आप इसका सिंचाई, धुलाई, सफाई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। पानी की गुणवत्ता जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, क्लीन वाटर ये होता है। इसका महत्व क्या होता है, वर्षा जल वर्षा जल संचयन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस, एक सस्टेनेबल प्रक्रिया है ये, जो चलती रहती है, क्योंकि बारिश जो है आती रहती है, तो ये भी आपकी चलती रहती है, जो कि आपकी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, जो भविष्य की जरूरत है, पानी को संरक्षित करने में, कंजर्व करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, और आज के परिदृश्य में पानी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया जल संरक्षण का एक अच्छा तरीका माना जाता है। कहने की बात यह है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, इसका इंपॉर्टेंस भी यही है, हम करते भी इसलिए, इसकी नीड भी यही है कि पानी की जो शॉर्टेज हमारे सामने बनी हुई है इसको दूर करने के लिए। हम हार्वेस्ट करते कैसे, अब आते हैं मेथड्स की बात, इसकी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पर दो मेथड होते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। पहला है रूफ टॉप, यानी कि छतों पर जो पानी बहता है, आता है, उससे कलेक्ट कर ले, या फिर एक होता है सतह के ऊपर जो पानी बहता रहता है, यानी कि सतही अपवाह संचयन, सरफेस के ऊपर जो पानी रन ऑफ होता रहता है उसको अगर हम कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, सतही अपवाह संचयन। आपने देखा होगा कि आप जो है सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता है, कहीं पे खेतों में पानी इकट्ठा होकर के रह जाता है, तो ये तब बहता रहता है जब पानी जो है, मिट्टी जो है, जो एक्चुअल अमाउंट में पानी जितना भी एब्जॉर्ब कर सकती है उतना वो कर चुकी होती है, और उसके बाद अगर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फिर वो पानी ऊपर बहता रहता है। अब ऐसे में ये जो बहता हुआ पानी है वो कहीं ना कहीं हमारी जो मृदा है, यानी कि जो मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको खराब करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी का कटाव भी इसी से ही होता है, जो अच्छी मिट्टी होती है वो बह करके चली जाती है। तो अगर इस चीज़ का हम हार्वेस्ट ना करें, सरफेस पे जो पानी बहता रहता है अगर उसका हार्वेस्ट हम ना करें, उसको हम अगर स्टोर ना करें, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मिट्टी एनवायरमेंट का हिस्सा होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़राब हो रही होती है। तो जहाँ पर भी आपको पानी बहता हुआ दिखता है वहाँ पर आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप वर्षा जल को एकत्रित कर सकते हो, सतही अपवाह के रूप में जो बहता रहता है। वर्षा जल को पकड़ा जाता है और उपयुक्त
तकनीकों द्वारा जो जल भूत होते हैं उनको रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो नीचे पानी के लिए एक्वीफायर्स होते हैं जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, आप उसको फिर से रिफिल कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, ऐसे पानी को स्टोर करके एंड ऐसे पानी को फिल्टर करके आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो साथ ही साथ आपकी जो ये जल भराव की समस्या ये भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग ये है कि कहीं पर भी आपको अगर पानी इकट्ठा मिल रहा है सड़क पर, खेतों में, ठीक है, कहीं पर भी, तो आप उसको इकट्ठा करके उसको स्टोर करके उसको फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बताया था जिसके अंदर आपकी जो रूफ थी वो कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर जैसे पानी आता है तो इधर कैचमेंट एरिया होता है, वो उससे पकड़ के हम नीचे उसको स्टोर कर लेते हैं। तो रूफटॉप का मतलब होता है कि घरों की छतों पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और उसको भी कैचमेंट के थ्रू, जो आपका एक वो एरिया था जहाँ से पानी बह रहा था, उसके थ्रू हम इस चीज़ को कलेक्ट करके और नीचे जो हमारे टैंक वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं फिल्टर करके। ठीक है, तो ये आपका छत वर्षा जल संचयन था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि पानी को कलेक्ट करना, ठीक है, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे फिर ये टैंक के अंदर पास होगा, कहाँ पे फिल्टर लगेगा, ये जितने भी होते हैं ये सारी चीज़ें आपके कंपोनेंट यानी कि घटक में आती है। तो घटक क्या है इसके? घटक को समझने से पहले आप इस फिगर को एक बार देखना कि ये जो आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, जैसे पानी इधर डायरेक्टली पड़ रहा है और ये यहाँ कर पानी लुढ़क करके इधर पूरी नाली में से होकर के और नीचे जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर यूज़ हो रही है वो सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, घटक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पानी को स्टोर करने में और हार्वेस्ट करने में। तो जिस भी चीज़ का, जिस भी तकनीक का, जिस भी स्पेस का इस्तेमाल होता है वो उसके कंपोनेंट में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर, इन्हीं कंपोनेंट के अंदर जो सबसे पहला है वो आपका कैचमेंट है, जो मैंने आपको बताया है कि कैचमेंट वही हिस्सा था जो आप पानी सबसे पहले जो वहां पर गिर रहा था उसके बाद नाली में जा रहा था। तो कैचमेंट क्या है? इट इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। सबसे पहले जो बारिश की जो पानी है, जो सीधा बारिश का पानी है वो इस एरिया के ऊपर पड़ता है, उसको कैचमेंट या फिर जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है। और फिर यह पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पानी छत के जिस हिस्से में गिर रहा है, पड़ रहा है, वही उसका कैचमेंट एरिया होता है जो कैच करता है। कन्वेयंस सिस्टम क्या होता है? कन्वेयंस सिस्टम वो पाइप है जहां से पानी कैचमेंट से होकर के और टैंक तक जा रहा है, वो उसका कन्वेयंस सिस्टम है। जैसे अगर मैं आपको ऊपर बताऊं तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से पानी इस कैचमेंट से इस पाइप के थ्रू पानी नीचे जा रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, ये जो स्थानांतरण का माध्यम है पानी का, ये जो मूव करने का माध्यम है, ये इसका कन्वेयंस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पानी को टैंक तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये नाली या पाइपलाइन होते हैं जिससे जो इकट्ठा किए गए बारिश के पानी को स्टोरेज टैंकों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो आपका कन्वेयंस सिस्टम होता है। फ्लश का क्या मतलब होता है? फ्लश का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन दैट इज नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो पानी की जो बारिश की जो पहली बूंदें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं जब हमारे कैचमेंट एरिया के ऊपर पड़ती है तो ऑलरेडी उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो पानी इस पोल्यूटेंट्स के साथ मिल करके थोड़ा दूषित हो जाता है। तो फ्लश क्या करता है? फ्लश एक वाल होती है जो इस पानी को, ये जो शुरुआत वाला पानी है जो कि कैचमेंट एरिया पर गिर करके दूषित हो गया है, इसको रिमूव करती है, इसको टैंक तक नहीं जाने देती है, इसको रिमूव करती है एंड देन बाद में जो अच्छा पानी आता है उसको टैंक तक जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो फ्लश वो हिस्सा होता है, फ्लश वो वाल होता है, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी डिवाइस होती है जो काफ़ी हद तक वाल की तरह होता है, जो पहली बारिश के पानी को स्टोरिंग टैंक से बाहर निकाल देता है। क्योंकि ऐसा पानी जो है पर्यावरण और जल गहन क्षेत्रों, जो भी कैचमेंट एरिया के कई दूषित पदार्थ उसमें मौजूद होते हैं, तो जब एक बार वो रिमूव हो जाएंगे उसके बाद जो अगली बूंदें आएंगी वो अच्छी बूंदें आएंगी, अच्छा बारिश का पानी लेकर के आएगी, उसको जो है टैंक तक जाने के लिए अलाउ करता है। तो वो फ्लश का काम होता है। फिल्टर का मतलब आप सभी को पता है कि जितने भी जो भी रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना एंड देन उसके अंदर जो भी दूषित पदार्थ है उसको रिमूव करने का काम फिल्टर करता है। एंड बाद में जो लास्ट है वो टैंक आ जाता है कि टैंक के अंदर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करते हैं। जो पानी है उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए, अपने घरों के पर्पज़ के लिए उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वो तो आपका टैंक होता है। तो आपने यहाँ पर कैचमेंट पढ़ा, कन्वेयंस पढ़ा, फ्लश पढ़ा, फिल्टर पढ़ा, टैंक पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या है? आपके कंपोनेंट यानी कि घटक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो
प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर विद द, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं भाई आर्टिफिशियली हम जिस भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्प से हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, जो भी नेचुरली रन आउट होता है, या फिर मैन मेड कैचमेंट एरियाज लाइक द रूफ टॉप, कंपाउंड रूफ, क्योंकि जो कैचमेंट है, जो नाली वगैरह हमने बनाई है, जो फिल्टर हमने लगाया है, जो टैंक हमने यूज़ किया, वो सारे मैन मेड है ना। तो एक ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कलेक्ट करते हैं और उसको बाद में अपने फ्यूचर पर्पज के लिए उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिली स्लोप्स के अंदर भी हम करते हैं, आर्टिफिशियली रिपेयर्ड इम्परवेजन्स और सेमी प्रीवियस लैंड सरफेस। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हो। एडवांटेज की अगर बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। कहीं ना कहीं पानी की जो शॉर्टेज थी उसको कम कर रहा था, तो ये भी एक एडवांटेज है। लेस कॉस्ट है इसकी, पहला जो है इसका एडवांटेज वो ये है कि इसकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। ठीक है, लेस कॉस्ट है। आप इजीली वहां पर पाइप लगा सकते हो, अपना एक नीचे टैंक लगा दिया आपने, फिल्टर लगा दिया एक बार, और ऊपर आपने कैचमेंट एरिया बना दिया, बस आपको एक ही बार करना है। तो खर्चा कम आता है, आपको पानी जो है काफ़ी अमाउंट में और हमेशा तक मिलता रहेगा, तो कॉस्ट यहाँ पर लेस है। वाटर का जो बिल, कहीं कहीं पर पानी जो है वो उसका बिल आता है, तो उसको पानी के बिल को भी कम करने में मदद करता है। भैया आप नेचुरली पानी यहाँ पर रिसीव कर रहे हो तो आपका यहाँ पर खर्चा बचता है। पानी के जो डिमांड है उसको यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पानी की स्कार्सिटी है, तो इसके लिए जो डिक्रीज कर रहा है उस डिमांड को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाटर, जहाँ पर हम पानी को इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो आवश्यकता उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करता है। पानी और ऊर्जा दोनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है ये। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भी आपका ग्राउंड वाटर है, जो भी आपका भूजल है जो नीचे प्रेजेंट है, जो अच्छा पानी होता है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में सुधार लाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जिस तकनीक से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, वो बहुत सिंपल होता है, ईजी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ईजिली हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन यहाँ पर जो है कम होता है। कैसे, जो मैंने आपको बताया था ना कि पानी जो है सड़कों पर बहता रहता है, पानी खेतों में जो है भरा पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को खराब कर रहा होता है। हमारी जो मृदा अपरदन इसी को बोलते हैं, सॉइल जो इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है, उसको बहा ले जाता है, तो ये रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, जो स्टॉर्म का तूफानी जो बारिश है उसका बह जाना, फ्लडिंग का, बाढ़ का आ जाना, एंड पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर विद फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल एंड अदर सेडिमेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये सभी आपके एडवांटेज के अंदर आते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसके नेगेटिव पॉइंट अपने आप निकल करके आ जाते हैं। जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपको अगर किसी दिन भाई ज़्यादा बारिश आ गई, मतलब जो वर्षा है, जो रेन है, वो कहीं ना कहीं इतनी अमाउंट में आ गई कि आपके पास फिर स्टोर करने के लिए चीज़ें बची ही नहीं, आप उसको स्टोर कर ही नहीं सकते, फिर तो वो फैलेगा ही हर जगह। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। बड़े फायदों के अलावा वर्षा जल संचयन प्रणाली के कुछ नुकसान भी है, जैसे अप्रत्याशित वर्षा। ठीक है, उचित भंडारण प्रणाली की अनुपलब्धता, पता नहीं क्या लिखा है ये जो भी है, मतलब कि जो कंप्लीट जो स्टोरेज टैंक होते हैं ना भाई, स्टोर करने के लिए उचित हमारे पास प्रणाली की यहाँ पर उपलब्धता नहीं होती है। अनुपलब्धता नहीं आएगा, उपलब्धता वो शायद यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है भाई, आपको धीरे धीरे यहाँ पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी टैंक है तो उसको आपको टाइम उसको साफ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर कुछ ऐसे मच्छर पनप सकते हैं, आपको डिजीज़ वगैरह हो सकती है। तो आपको मेंटेनेंस तो यहाँ पर हर चीज़ का ही मांगता है, तो मेंटेनेंस की जरूरत है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स की, तकनीकी कौशल की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसकी स्थापना के लिए जो भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ रेन वाटर, सीमित और कोई वर्षा जल की आपूर्ति को सीमित नहीं कर सकता है। अगर इसको आप इंस्टॉल्ड नहीं करेंगे करेक्टली, अगर आप ढंग से इसको करेक्टली इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पर मच्छर वगैरह आ सकते हैं, और यहाँ पर जो भी पानी के अंदर डिजीज़, पानी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर डिजीज आपको कर सकती हैं, तो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक जो ऊपर मैंने आपको बताया कि हार्वेस्टिंग सिस्टम का वो स्टोरेज लिमिट होती है। कई बार जो वर्षा होती है वो हद से ज़्यादा हो जाती है और हम कई बार उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते हैं, हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमें अलाउ नहीं करता है, तो ये एक लिमिट होती है इस चीज़ की भी। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ों में क्लियरिटी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिफोरेस्टेशन पर आ जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।